लगे हाथ कारी साहब किबला एक मतला हजरत अल्लामा जमाल साहब किबला अलीमी तशरीफ रखते हैं। एक मतला हाजिर करता हूँ। ख्वाबे गफलत से जगाती है मदीने की हवा, ख्वाबे गफलत से जगाती है मदीने की हवा। वाह 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 माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ख्वाबे गफलत से जगाती है मदीने की हवा, वाह 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 ख्वाबे गफलत से जगाती है मदीने की हवा। माशाअल्लाह। धड़कने धड़कने इश्क बढ़ाती है मदीने की हाय 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 हवा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान धड़कने अल्लाह। इश्क बढ़ाती है मदीने मदीने की हवा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उसको छू सकते नहीं नार जहन्नम हमदम, वाह भाई वाह माशाअल्लाह। उसको छू सकती नहीं नार जहन्नम हमदम, हाय 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 उसको छू सकती नहीं नार जहन्नम हमदम, जिसको सीने से लगाती है मदीने की हवा। मदीने, हाय 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिसको वाह वाह सीने वाह। और जिसको सीने से लगाते है मदीने की हवा। धड़कने इश्क बढ़ाते हैं मदीने की हवा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व सलाम सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक तआला ने अपने मुकद्दस किताब में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रब करीम ने इस आयत करीमा में तख्लीक इंसान और जिन्नात का मकसद बयान किया। हाजिर होकर सुने, काफी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू होगी। एक नफा बख्श गुफ्तगू मिल्लत इस्लामिया की समातों के तहलील पर रखना जरूरी है। मस्जिद की तामीर के पीछे मकसद है, खानकाह की तामीर के पीछे मकसद है, दुकान की तामीर के पीछे मकसद है, मकान की तामीर के पीछे मकसद है। बोलो है कि नहीं? दुकान का मतलब बिजनेस करना है, तिजारत करना है। मकान का मतलब रिहाइश करना है, बेसिकली तौर पर उसी में रहना है कि नहीं? यही तो मतलब है, ये मकसद है। और अल्लाह फरमाता है, हमने जिन्नात और इंसान को पैदा फरमाया। वमा खलक़तुल जिन्ना, मैंने नहीं जिन्नात को पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा, मैंने जिन्नात और इंसान को नहीं पैदा किया मगर अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। करीम फरमाता है, ऐ लोगों वजह तख्लीक समझ लो, मैंने इन दो मखलूक को इबादत के लिए पैदा फरमाया। अब सवाल पैदा होता है, तख्लीक का इनकार कैसे हो गया? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा, ये यहाँ पर इनकार किया जा रहा है तर्जमे के एतबार से, लेकिन सुनो, लफ्ज़ इल्ला ने आके मुस्बत का माना पैदा कर दिया। सही है, बेशक बेशक। मगर फरमाया पैदा इसलिए किया ताकि ये दोनों इबादत करें, सबकी नहीं रब की। वाह 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 जिंदाबाद। अल्लाह फरमाता सबकी नहीं,
इबादत सबकी नहीं है, रब की है। क्योंकि रब ने पैदा किया है, उसे हक है कि अपने निजाम में इसको शामिल कर। तो रब करीम ने फरमाया मैंने नहीं पैदा किया इंसान और जिन्नात को, जिन्नात और इंसान को, मगर अपनी इबादत के लिए। मिसाल के तौर पर यूं समझो, ये मकान शो के लिए नहीं बनाया गया, इसमें लोग रहेंगे फैमिली की रिहाइश के लिए, परिवार की रिहाइश के लिए है, मेहमान आ जाए तो उनकी रिहाइश के लिए। दुकान शो के लिए नहीं है, दुकान की तामीर इसलिए कराई गई चार पैसे का फायदा हो, तिजारत हो, उसमें नफा है, हमारे बच्चे पले, हमारी फैमिली पले। मकसद यही है। जब वही दुकान की तिजारत का ग्राफ गिरता है तो मौली के पास चले जाते हो, इमाम के पास चले जाते हो, आलिम दीन के पास चले जाते हो, खानकाह के पास चले जाते हो, इबादत गाह की तरफ चले जाते हो। इमाम साहब दुआ फरमाइए, हमारी तिजारत का ग्राफ गिर गया है, हमने दुकान इसलिए बनवाई थी ताकि उसमें तिजारत किया जाए, उसमें दुकानदारी की जाए और हमें नफा हो, और इस नफा से हमारी फैमिली का नफा हो। तो देखो, दुकानों मकान के पास के साथ भी एक मकसद जुड़ा हुआ है, इससे कहीं ज्यादा मकसद तो मसाजिद के साथ जुड़ा। वाह वाह वाह, बोलो है कि नहीं? मजार पे तो साल में एक बार उस होता, वाह 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 वाह, और मस्जिद में 5 वक्ता मुलाकात होती है। माशाअल्लाह। फजर में आओ मुलाकात, जोहर में आओ मुलाकात, असर में आओ मुलाकात, मगरिब में आओ मुलाकात, ईशा में आओ मुलाकात। ये मुलाकात कैसी है? हम इबादत से जुड़े हैं इसलिए मुलाकात है। वाह 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 वाह, है ना? तो अल्लाह क्या फरमाता है? मैंने जिन्नात और इंसान को नहीं पैदा किया मगर अपनी इबादत के लिए। इल्ला लियअबुदूनी, अपनी है कि नहीं? हाँ? या गिरी कैसे? ये कुर्रा बताएंगे, उलमा बताएंगे, इल्मे सर्फ और नहू रखने वाले ये बताएंगे गिरी कैसे। अल्लाह कहता मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब इबादत के लिए अल्लाह ने पैदा फरमा दिया तो हमें करना चाहिए कि नहीं? बोलो बोलो मेरे भाई, करना चाहिए कि नहीं? बोलो, करना चाहिए ना? हम सबको करना चाहिए, फर्ज हमारे ऊपर है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है वअमुर अहलक बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। इरशाद फरमाता है अपने बच्चों को हुक्म दो, अपनी फैमिली के हुक्म दो, अपने परिवार को हुक्म दो कि वो अल्लाह की इबादत करें, वो नमाज की तरफ आए, वो नमाज़ें अदा करें। एक वक्त नहीं बल्कि 5 वक्त की तादाद बताई गई है। रब करीम फरमाता है वस्तबिर अलैहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं कि एक टाइम पढ़ लो उसके बाद मामला खत्म, नहीं। 5 वक्त की नमाज हर आकिलो बालिग मुसलमान पे फर्ज है। मस्जिद के तामीर के पीछे बेसिकली तौर पर यही मकसद है कि नमाज पढ़ने के लिए इमारत बनाई गई है। वाह वाह वाह, बोलो है कि नहीं? सवाल पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है, अल्लाह उनके कमाई में बरकतें दे जो दूर दूर से बैठकर हिस्सा ले रहे हैं। तुम्हारे बच्चों के जेब में अल्लाह बरकतें नाज़िल फरमाए जो दूर दूर बैठ करके ऐलान करवा रहे हैं 5,000 मेरे तरफ से, 10,000 मेरे तरफ से, एक ट्रक बोरी, एक ट्रक सीमेंट है, एक तरफ गजड़ी है। ये तमाम चीज अल्लाह के बंदे दे रहे हैं। किस लिए? दुकान करने के लिए नहीं, ईमान की हिफाजत के लिए। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत डॉक्टर खुर्शीद साहब किबला हमदम गोंडवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा बोलो,
दुनिया में बड़े से बड़े महंगे टावर्स हैं, बड़ी से बड़ी खूबसूरत इमारतें मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा ये मेरी दुकान है, ये मेरा मकान है, ये मेरा टावर है। लेकिन रजानगर लालबूझी के नौजवानों ने मस्जिद बना दी, अल्लाह ने कहा मेरी मस्जिद। अल्लाह ने क्या फरमाया? मेरी मस्जिद, मेरी मस्जिद। गारा तुम्हारा, ईटा तुम्हारा, सीमेंट तुम्हारी, बजरी तुम्हारी, सरिया तुम्हारी, सारी चीजें तुम्हारी। रब फरमाता ये मस्जिद मेरी। क्या फरमाया? तो ये क्या कम है? नहीं, क्या कम है? आपने अपने जायज कमाई, हलाल कमाई का पैसा अल्लाह के घर की तामीर में लगा दिया। अल्लाह इतना खुश हुआ, है मेरे बंदो, लगाया, बनाया, सब कुछ किया, लेकिन ये मेरा घर है। अब इस घर में जो आएगा सजदा करेगा वो जन्नती हो जाएगा। माशाअल्लाह, 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 बहुत अच्छे। लेकिन ताज्जुब है, मजार और बाजार में भीड़ तो बहुत, लेकिन मस्जिद में भीड़ नहीं हो, है कि नहीं? ये भीड़ जो मजार के नाम पर है, बुधनी बाजार के नाम पर है, ये भीड़ कोई माना नहीं रखती। भीड़ लगाओ अल्लाह के दरबार में, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, फरिश्ते भी गवाह हो जाएंगे, माशाअल्लाह। मस्जिद के दरो दीवार भी गवाह हो जाएंगे, मस्जिद की छतें गवाह हो जाएगी, जो छत में सरिया पड़ी वो भी गवाह हो जाएगी, जो सीमेंट लगी है वो भी गवाह हो जाएगी, जितने इंस्ट्रूमेंट लगे हैं वो गवाह हो जाएंगे, जितनी सामग्री लगी है वो सब गवाही देंगे। ऐ अल्लाह इसकी बख्शिश फरमा दे, अपने जेब से हलाल कमाई लगाकर तेरे घर की तामीर कराई थी, उसी में सजदा कर रहा था। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। अब लाल बूझी को ऐसा ना करो कि बुझो तब जानी। ये बूझी, ये बुझने से नहीं, लाल बूझी जब अल्लाह का बंदा इसमें जूझी तब ये बनेगा लाल बूझी, और जब तक इसमें जूझेगा नहीं तब तक हिंदुस्तान के जोग्राफिया में तुम्हारा नाम नहीं पैदा होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब पैदा हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह के घर की तामीर में लग गए। वाह वाह, और अल्लाह ने वाज़े फरमा दिया, मैंने नहीं पैदा किया जिन्ना तो इंसान को, मगर अपनी अपनी जरा जोर से अपनी इबादत के लिए, है ना? आगे क्या फरमाता है रब करीम, वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। सुभान अल्लाह, फरमाता है तुम तो पढ़ो लेकिन अपने बच्चों को भी हुक्म दे दो, अपनी फैमिली को भी हुक्म दे दो, अपनी परिवार से भी कह दो, तुम्हारे घर में बच्चे हैं उन्हें भी ट्रेनिंग देना शुरू कर दो, तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवियां हैं उन्हें भी नमाज की ट्रेनिंग देना शुरू कर दो, तुम्हारे घर में तुम्हारी भतीजियां हैं उन्हें भी नमाज पढ़ने की ट्रेनिंग दे दो। इसलिए कि जब ट्रेंड कर दोगे तो मस्जिद में जाने के बाद पूछने की जरूरत नहीं है फजर में कितनी रकत है। हाय 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 हाय, ये दारुल उलूम वाले ट्रेनिंग ही तो दे रहे हैं, ये दुनिया के सबसे बड़े ट्रेनर्स हैं। ये जो ट्रेनिंग दे देते हैं ना, सुभान अल्लाह, फिर वही ट्रेनिंग का ये नतीजा निकलता है कि हमारा बच्चा मस्जिद में जाने के बाद किसी से पूछता नहीं है फजर में कितनी रकत है, जोहर में कितनी रकतें हैं, असर में कितनी रकत है, इसलिए कि उसको पहले ट्रेंड कर दिया गया है, तरबियत दे दी गई है, उसे मुअल्लम कर दिया गया है। जो आदमी मुअल्लम हो जाता है फिर उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मुअल्लिम ने उसे मुअल्लम बनाया। अरे वाह 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 वाह, मुअल्लिम मुअल्लम, अरे वाह वाह वाह, शेर जबर का फर्क है भाई, मुअल्लिम और मुअल्लम, मुअल्लिम और मुअल्लम। माशाअल्लाह, जो ट्रेनिंग दे वो मुअल्लिम है और जो ट्रेनिंग ले वो मुअल्लम है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक ताला ने सारे हैं काम नबी करीम की तरफ नाजिल फरमा दिया, ऐ महबूब मैंने तुम्हें मुअल्लिम कायनात बना दिया,
ऐ महबूब अब बताओ और इनसे कहो कि सबकी इबादत ना करे, किसकी करे? अरे वाह, प्रधान जी बहुत काबिल है, माशाल्लाह। जमीनी इल्म के पास है, अल्हम्दुलिल्लाह। ही इज लुकिंग इंटेलिजेंट, वो बिल्कुल इंटेलिजेंट होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये जानते हैं रब की इबादत है सबकी नहीं कि है। बोलो, है सबकी? हाँ? तब काहे जात हो गोर लई परत हो, पीर साहेब आए हैं लई परे हो। बोलो बोलो, हाँ? उनसे कहते हो कि जन्नत दे दो, हाँ? अमा अल्लाह के बंदे और बंदियों, तुम गैरों के पांव के तले जन्नत ढूंढते हो, वहां तुम्हारी जन्नत नहीं है, तुम्हारी जन्नत तो तुम्हारी माँ के पांव के नीचे। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अमा उधर कहाँ चक्कर लगा रहे हो, उधर धुतकार दिए जाओगे। प्यार जहाँ से बचता है वो माँ का दर, माँ की गोद है, वहीं से सीखो और वहीं से लो। फिर जाओ, माँ खुश रहेगी, बाप खुश रहेगा, तो दुनिया लाख धुतकारे लेकिन आपका इमेज खराब नहीं हो सकता है। लेकिन माँ अगर धुतकार दे, बाप अगर धुतकार दे, तो आपका इमेज धुंधला हो जाएगा। हो जाएगा ना। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमें अल्लाह ने इंसान बनाया, हमारे सर पे बनी करमना आदम का ताज रखा, हमारे सर पे इमामत का ताज रखा, हमारे सर पे करामत का ताज रखा, हमारे सर पे शराफत का ताज रखा, हमारे सर पे नबूवत का ताज रखा, हमारे सर पे रिसालत का ताज रखा। क्या क्या समझ के रखा? अल्लाह ने जिसे चुन लिया, सुभान अल्लाह, जिसे रब करीम ने चुन लिया वो ईमान वाला हो गया, वो ईमान वाला है। अपने कद को अगर समझना है कि हमारा कद क्या है, तो कुरान में पढ़ो, कुरान पढ़ो, तिलावत करो। आपका कद, आपका स्ट्रक्चर, आपका स्टेटस कुरान बताएगा। ऐ इंसान, तू तो और अफजल हो गया क्योंकि ईमान ले आया। हाय हाय हाय, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हम तमाम मखलूक में अशरफ हैं, अफजल हैं, सब पर हावी हैं। आप अपना कद जानना चाहते हो? बोलो, अल्लाह ने क्या फरमाया? हमने बनी आदम को मुमताज बनाया। 18,000 मखलूक में इंसान को बेस्ट क्रीचर का अवार्ड दिया अल्लाह ने कि तुम बेस्ट क्रीचर हो, मखलूक अशरफ हो। अल्लाह ने शराफत का ताज रखा इंसान के सर पे और फरमा दिया कि 18,000 मखलूक में तुम ही वो मखलूक हो जिसको ईमान अता किया। ईमान तो जन्नत को भी दिया है, लेकिन वो दिखते नहीं है, हम जाहिरी तौर पर बता रहे हैं। अल्लाह ने ईमान दिया कि नहीं दिया? हाथी बहुत भारी भरकम जानवर है, उसके पास ईमान है? हाँ? ईमान हो तो जही पाओ तो वही पेड़ गिराई दिया है कि नहीं? शेर को अल्लाह ने ईमान दिया नहीं, अगर दिया होता तो ये कोई आज को जानवर बच पाओ था? बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाल्लाह। बोलो, शेर खतरनाक, हाथी भारी भरकम, अगर किसी इंसान के ऊपर गिर पड़े तो राशन कार्ड से नाम खत्म। बड़े बड़े डॉक्टर का सांस फूलने लगेगा, मियाँ हटाओ हाथी ने कचरा है। अब हाथी गिर गया इसके ऊपर, अब ये बचेगा नहीं, हाथी कचरा क्यों बचाना ही आता है कि नहीं? शेर अगर हमला कर दे और पूरी ताकत के साथ कर दे, इंसान का बचना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अपने कद को समझो, अपने स्टेटस को समझो। रब करीम फरमाता है, हमने तुम्हारे सर पे इज्जत का ताज रखा है। शेर खतरनाक है लेकिन इंसान के कब्जे में है, हाथी भारी भरकम है मगर इंसान के कब्जे में है, सांप जहरीला है मगर इंसान के कब्जे में है। बड़ी खतरनाक मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन सब पर हुकूमत अगर कोई मखलूक कर रही है तो हजरत इंसान है। सुनो, गौर कर लो,
अल्लाह तबारक ताला का बेपनाह करम है कि उसने हमें इंसान बनाया है ना, और उसके बाद साहिब ईमान बनाया, हमारे हाथ में मुस्तफा करीम का दामन दिया, कुरान जैसी मुकद्दस किताब दिया, आखिरत की फिक्र से नवाज दिया। क्या ये कम है? सारी मखलूक खुदा हमारे चराग को बुझाने पर लगी है, लेकिन तेल जिस कंपनी का पड़ा हुआ है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अगर ये तेल खत्म तो दुनिया खत्म। वाह 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 वाह, दुनिया का खेल खत्म हो जाएगा, है ना। तो हमारा स्टेटस तो ये है, समझो। अल्लाह करीम कितनी मोहब्बत से फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसान को नहीं पैदा किया मगर अपनी तो जुमा नहीं पंज वक्त। बोलो बोलो लाल बुझी वाले, अब बुझे को तो बुझ लियो, बोलो सिर्फ जुमा बोलो बोलो, हाँ पंज वक्त ना, 5 टाइम के लिए। जो ठंडी में उठेगा अल्लाह को राजी करने के लिए, मस्जिद की तरफ चलेगा इबादत की गरज से, रियाजत की गरज से, उसके इबादत की गरज से जो निकलेगा, जो पांव जमीन पर पड़ते हैं आप ठंडक महसूस करते हैं। खुदा की कसम, मुमकिन है रब फरमा दे फरिश्तों मेरे बंदों के पांव को जमीन पर नहीं अपने नूरानी परों पर ले लो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बोलो है कि नहीं। अब सुनो, आज इंसान बड़े से बड़े वसी दरिया में अपने आप को उतार देता है। सही है। बहरी बेड़ा डालकर हाथ से पानी मार के, तैराकी का हुनर इंसान के हाथ में, बहरी बेड़ा बनाने का हुनर इंसान के हाथ में। बोलो है कि नहीं। अल्लाह क्या फरमाता है, वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, अल्लाह फरमाता है हमने इंसान को मुतहम्मिल कर दिया है कि खुश्की में रहे और पानी यानी दरिया में भी रहे। रब का करम तो देखो कि जब देने पर आता है तो ये दे रहा है, ऐ इंसान तू जहां चाहे जहां वहां जा सकता है, हमने तुझे ताकतवर और समझदार बना दिया। बहुत अच्छे। अच्छा एक चीज और बताता चलो जी, दुनिया में ग़िज़ा तो सबके लिए है ना, जानवर उसको भी ग़िज़ा की जरूरत है, हजरत इंसान को भी ग़िज़ा की जरूरत है, बगैर इसके हमारा जीना मुश्किल है। बोलो है कि नहीं। ऐसे तो है, लेकिन अल्लाह क्या फरमाता है, वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, हमने ईमान वालों को, इंसानों को पाक ग़िज़ाएं दी, रिज़्क़ की सूरत में। फरमाता पाक रिज़्क़ मैंने दिया, किसको, इंसान को। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जानवर भी सब्जी खा लेता है, हम भी खा लेते हैं, दोनों में फर्क क्या कहने। अल्लाह के वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, पाकीज़ा ग़िज़ाएं अल्लाह ने अता फरमाई है, रिज़्क़ के सूरत में दिया। सब्जी हम भी खा लेते हैं, जानवर भी खा लेता है। अब दोनों में फर्क क्या है, तो सुनो, जानवर सब्जियां पका के नहीं खाता, वाह 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 वाह, नोच नोच के खा लेता है। नहीं बोलो बोलो, हाँ? बथुआ अगर हम खोट लाई और कहीं या धरा है पसेर फिर खा लेबो, हाँ? अगर उसका कच्चे खा लेबो तो सकपहिता कैसे। हाय हाय, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई। लेकिन जानवर उसी बथुआ को सीधे निकल लेता है, सकपहिता के चक्कर में नहीं पड़ता। अब अगर हम वो सीधा खा ले तो हजम नहीं होगा। हमारे अल्लाह ने हमारे अंदर फिक्र पैदा की, फहम दिया, इदराक दिया। जानवर समझदार नहीं, हम समझदार हैं। अल्लाह ने ईमान दिया, इंसान बनाया तो फहमो इदराक से नवाज दिया और कह दिया बंदे मैंने तुझे दिमाग दिया है, तुझे कच्ची सब्जी नहीं खानी है, पक्की खानी है। वाह वाह वाह, ये फर्क दिया कि नहीं। ऐसा तो है, यही तो है। ये बताओ आज तक कोई मुरई भूज के खावा,
नेमत रहमानी तो खात है, हाँ खाते हैं। दिया बनाए हैं इसे यही मालूम हो। नहीं, वो हकीम ने बताया था उनको, एक हकीम ने बताया था। हकीम ने बताया मूली भूज कर किसी ने खाया, अगर आप खाएंगे तो कहा जाएगा कि ये तो निजाम कुदरत के खिलाफ काम कर रहा है। आलू भूजा जात है, सुना है, मुरई नहीं भूजा जाता है। अगर आप मूली को भूज खाएं तो दूसरा आदमी समझदार कहेगा ये तो पागल आदमी है, मूली को भूज के खाता है, जो कुछ विटामिन बचा था वो आग के हवाले कर दिया, बचा क्या उसमें, है कि नहीं? ऐसे तो है। तो ये फर्क है, जानवर की ग़िज़ा हमारी ग़िज़ा में फर्क है, वो कच्चा खा लेता है, हम पका के खाते हैं। लेकिन अगर कहीं मजबूरी आए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम उन्हीं की तरह खा लेते हैं। गुदरी है तोड़ के खा लो, चना है तोड़ के खा लो, खेत में लगा है ना, जानवर भी खा लेता है, इंसान भी खा लेता है। लेकिन वहां अकल कहती है मियाँ इसे भूजने की जरूरत नहीं है, दाल जब बनाना हो तब इसका इस्तेमाल होगा। और वैसे अगर खाना है तो खाते जाओ, कच्चे पर भी ताकत देगा और बनने के बाद भी ये ताकत देगा। तो ये आखिरत अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, तो हर जगह हमारी अकल काम करती है, लेकिन नमाज के लिए क्यों नहीं काम करती है? वाह 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 वाह, बोलो बोलो, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। ये बताओ, गन्ना छोले कोई तो मजूर हेल लेबो, लेबो कि ना लेबो? खेत काटे कोई तो मजूर हेल लेबो। ये बताओ, नमाजों पढ़े लिए मजूर मिलत है? मजदूर मिलत है? नहीं है ना। हाँ ये है, ये बात प्रधान ने सही बताई। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जिस तरह अपने घर के रखवाली के लिए आप कहते हैं कि घर नहीं छोड़ना चाहिए, शैतान का बसेरा हो जाता है, और मस्जिद के बारे में बोलो बोलो, मस्जिद के बारे में सारी दुनिया कामयाबी ढूंढती है, बाजार में टहलकर, मजार के इर्द गिर्द घूम के दुनिया तरक्की ढूंढती है। कभी शेयर बाजार में घूम रहा है, कभी बाजार में घूम रहा है, कभी फैक्ट्री का दौरा कर रहा है, कहीं कंपनी का दौरा कर रहा। मैंने पूछा इतनी रश क्यों, इस कदर दौड़ भाग क्यों? कहते हैं कि कामयाबी ढूंढ रहा है। मैंने कहा नाम क्या है? बोले मोहम्मद हारून नाम है, मैं कामयाबी ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा सुन, कामयाबी ये दुनिया की कामयाबी फैक्ट्री और कंपनी में मिलेगी, अगर आखिरत की कामयाबी चाहता तो मस्जिद में मिले। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 5 वक्त मुअज्जिन आवाज देता है, हय्या अलल फलाह, माशाअल्लाह। मुअज्जिन कहता है आओ, कहाँ? कामयाबी की, आओ कामयाबी की तरफ। एक को जने सुने, बोलो भाई सुने, नहीं सुने ना? अजान सब सुना था, काने में रुई डाले कहो पीर साहब अगर आवाज दे दिए तो तहमत खुले भागत हो। अरे दादा कहूं गुस्ताखी ना हो जाए। और जिसने पीर को पीर बनाया उसके घर से आवाज आती है कामयाबी की, उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। क्यों क्यों क्या वजह है? अरे मिट जाओगे। दुनिया को कहने का मौका ना दो कि ये मुसलमान है अपने रब को नहीं जानता, ये मुसलमान है कुरान को नहीं जानता, ये मुसलमान है रसूल करीम को नहीं जानता, ये मुसलमान है सहाबा को नहीं जानता, ये मुसलमान है सिद्दीकीन को नहीं जानता, ये मुसलमान है शोहदा को नहीं जानता, ये मुसलमान है अतफिया को नहीं जानता, ये मुसलमान है अतकिया को नहीं जानता, ये मुसलमान है औलिया को नहीं जानता, ये मुसलमान है अपनी माँ की अजमत को नहीं जानता, ये मुसलमान है अल्लाह की जन्नत को नहीं जानता। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। कैसे काम चला? जब ये रजा नगर है, अगर मस्जिद में नहीं जाओगे तो सजा नगर हो जाएगा।
ये सजा नगर हो जाएगा मेरे भाई। बनवा रहे हो, अल्लाह तौफीक दे बनाओ, लेकिन अल्लाह करीम आप पर करम पड़े कि आप मस्जिद बनाओ तो उसे आबाद भी करो। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।